हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में हम लोग का एक नया टॉपिक रहेगा। नया टॉपिक का नाम है एसआई। देखिए, ये दो चीज में एसआई एंड ये सीआई होता है। सिंपल इंटरेस्ट, जिसका पूरा नाम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, एंड सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें दो चीज है, तो दो चीज में आज केवल और केवल हम लोग एसआई के बारे में पढ़ेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो रहेगा क्या, सीआई के बारे में। क्योंकि देखिए, दोनों में एसआई में भी डिफरेंट तरह का क्वेश्चन बन जाता है, सीआई से भी डिफरेंट तरह का क्वेश्चन बन जाता है। तो दोनों को मिक्सअप करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए एसआई को अलग रखें और सीआई को अलग रखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केवल एसआई के बारे में। एसआई मतलब देखिए होता है सिंपल इंटरेस्ट। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इंटरेस्ट मतलब कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज हमको इसमें मिलेगा। इंटरेस्ट मतलब होता है कि ब्याज। नाम से पता चल रहा है एसआई सीआई मतलब कि पैसा से रिलेटेड है, पैसा से लेन देन का रिलेटेड है। तो पैसा का लेन देन कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो बैंक में हो सकता है। जैसे बैंक में क्या रहता है कि बैंक में लेन देन होते रहता है, पैसा रखा जाता है, फिर कुछ दिन बाद निकालिएगा तो कुछ ज्यादा पैसा मिलता है। या नहीं तो क्या कीजिए, कहीं किसी को लोन पे दे दीजिए, किसी को लोन पे पैसा दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हैं आपके पास 100 रुपया पैसा है, किसी को जरूरी था पैसा, तो आप उसको दे दिए कि ठीक है तू ले जा 100 रुपया, और उसको 100 रुपया दे दिया और उसको बोल दिए कि ठीक है हम 100 रुपया देंगे, हमको 1 साल बाद या 4 महीना बाद या 6 महीना बाद हमको 100 रुपया के कितना चाहिए, 105 रुपया चाहिए। तो देखिए 100 रुपया तो दिया, लेकिन 5 रुपया क्या है, वो एक्स्ट्रा उससे मांग रहा था। तो ये जो 5 रुपया एक्स्ट्रा क्या है, यही 5 रुपया ब्याज है। यही 5 रुपया क्या है, यही 5 रुपया इंटरेस्ट है। तो इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी, देखिए इसमें 2-3 चीज ध्यान रखना है कि लोन हम लोग सालाना के टर्म पे बात करते हैं। मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, सालाना पे, यानी ईयरली हम लोग लोन लेते हैं। ईयरली मतलब कि 1 साल के लिए। और ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर 100 रुपया लिए हैं और 1 साल के अगर 5 रुपया इंटरेस्ट बन रहा है, ध्यान रखिएगा 1 साल के 5 रुपया अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो दूसरा साल के भी 5 रुपया बनेगा, तीसरा साल के भी 5 रुपया बनेगा। यानी 3 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 5, 10, 15, यानी 15 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा 100 रुपया का। यानी 3 साल बाद किसी जिससे हम लोग लोन लिए थे उसको अगर देना होगा तो कितना देंगे, 115 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान रखना है कि सालाना 1 साल का जितना इंटरेस्ट रहता है, जितना ब्याज रहता है, उतना ही दूसरा साल का भी रहता है, उतना ही तीसरा साल का भी रहता है। यानी हर एक साल सेम इंटरेस्ट रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग हो जाता है, ठीक ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ध्यान रखना है कि जितना 1 साल का इंटरेस्ट है उतना ही दूसरा साल का भी होगा, उतना ही तीसरे साल का भी होगा, उतना ही चौथे साल का, उतना ही 5वें साल का इंटरेस्ट बनते जाएगा। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ टर्म होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप 100 रुपया किसी दूसरे को उधार दिए, तो ये जो 100 रुपया, इस 100 रुपया को हम लोग क्या बोल देते हैं, मूलधन। इस 100 रुपया को क्या बोल देते हैं, मूलधन, मतलब कि प्रिंसिपल, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मूलधन, मतलब कि प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो जैसे टी समय के लिए किसी को हम लोग उधार दिए हैं, तो देखिए उधार दिए हैं मतलब कि कुछ ना, आखिर 100 रुपया आपके पास था और किसी को आप कुछ समय के लिए उधार दिए हैं, तो आप क्या सोचिएगा कि मतलब कि 100 रुपया दूसरा का दिए तो उससे 100 रुपया ले ले। आज के जमाना में ऐसा नहीं होता है। आज के जमाना में बोलेगा नहीं, हम जितना दिए हैं उतना हम नहीं लेंगे, उससे ज्यादा लेंगे। तो जिसको पैसा की जरूरी रहता है वो बोलेगा ठीक है तू जितना ज्यादा लेगा ले लेना, लेकिन अभी दे दे हमरा, काहे कि हमरा भी जरूरी बा। तो ये भी क्या बोलेगा, यहाँ देने वाला भी क्या बोलेगा, ठीक है ले जा। तो ये 100 रुपया नहीं लेके क्या बोलेगा, 100 रुपया नहीं लेके बोलेगा कि जब हम मान लेते हैं कि 2 साल बाद लेंगे, 2 साल बाद लेंगे तो हमको 110 रुपया चाहिए। तो 110 रुपया चाहिए, तो लिया कितना उधार लिया था, 100 रुपया, और जब लौटाने गया तो 110 रुपया दे रहा, यानी 110 रुपया। तो इसमें से देखिए, इसमें 10 रुपया एक्स्ट्रा वो लौटा रहा है। तो ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा है ये क्या था, ये था इंटरेस्ट। यानी इतना हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इतना ब्याज हो गया।
और देखिए ब्याज मतलब कि इतना ब्याज हो गया, और देखिए टोटल ये 110 रुपया क्या था, टोटल अमाउंट हम उसको लौटा रहे हैं, तो टोटल अमाउंट हम लोग को क्या हो जाता है, अमाउंट बराबर जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब या तो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल अमाउंट हम लोग कितना रिटर्न करते हैं, इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल है वो हम लोग टोटल अमाउंट क्या करते हैं, लौटा देते हैं जिससे उधार हम लोग लिए हैं। तो इसमें हम लोग इंटरेस्ट निकालने के लिए सीखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सीखेंगे कि किस किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट निकल सकता है। तो देखिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। अच्छा इसमें देखिए एक चीज फार्मूला होता है, फार्मूला हम बता दे रहे हैं, लेकिन फार्मूला से उतना क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, ज्यादातर सब ट्रिक से ही बनाएंगे। जैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, एसआई बराबर होता है देखिए पीटीआर बटा 100, यानी पी मतलब होता है प्रिंसिपल, टी मतलब कि टाइम, कितना समय के लिए लिए, और ये जो रेट होता है, रेट मतलब कि दर, कि इतना परसेंट हम लोग दे रहे हैं। जैसे मान लेते 100 रुपया उधार लिए, तो 5 साल के लिए 5% पर हम लोग क्या किए, उधार लिए हैं। 5% पर हम लोग कितना साल के लिए लिए हैं, 5 साल के लिए लिए हैं। तो देखिए ये 5% क्या, सालाना, हमेशा ध्यान रखिएगा सालाना। तो एक साल में कितना परसेंट हमको देना होगा, एक साल में 5%, फिर दूसरा साल में कितना देना होगा, दूसरों साल में 5%, तीसरों साल में कितना 5% है, चौथों साल में हमको क्या देना है 5%, पांचवें साल में हमको कितना देना होगा 5%। तो टोटल कितना परसेंट, कितना रेट हमको देना होगा, 5, 10, 15, 20, 25, यानी 25% हम लोगों को टोटल रेट देना होगा 5 साल के लिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, टाइम और रेट को अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो 100 रुपया लिए हैं, इस 100 रुपया का 25% हमको 5 साल में उसको एक्स्ट्रा देना होगा। एक्स्ट्रा मतलब कि 100 का 25% कितना होगा, 25 चौका 100, 25% 100 यानी 100, यानी 25 रुपया हमको क्या देना होगा, उसको एक्स्ट्रा देना होगा 5 साल बाद, समझे। यानी ये हम लोग को 25 रुपया क्या निकला, इंटरेस्ट निकला, और ये क्या था, ये प्रिंसिपल था। तो टोटल चार्ज हम लोग को कितना दे देना होगा, उसको लौटा देना होगा 125 रुपया अमाउंट हमको उसको लौटा देना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि 1 साल के लिए 5% था, 2 साल के लिए भी 5%, 3 साल के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये जो टी और आर है, यानी टी आर को हम लोग R%, यानी टी इंटू R%, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेट परसेंट, ठीक। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं P इंटू R%, यानी जितना परसेंटेज है और जितना साल के लिए लिए हैं, डायरेक्ट हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे निकल जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, वहां से पता चल जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि 2500 रुपया को 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए हम लोग निवेश किए, तो 4 साल बाद हमको कितना इंटरेस्ट उधर से वापस मिलेगा। देखिए हम लोगों को दिया हुआ है कि 2500 रुपया, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक ना। हम लोग को बोल रहा है कि 2500 रुपया हम लोग के पास पैसा था, 2500 रुपया, यानी ये हम लोग का क्या था, एक तरह का प्रिंसिपल दिया हुआ था 2500 रुपया, और बोलता है कि 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश किए। यानी टी कितना था, टी था हम लोगों को 4 वर्ष, यानी 4 ईयर, और हम लोगों को कितना परसेंट से हम लोग इसको किए, 8% का, यानी रेट कितना था, 8% के रेट से हम लोग क्या किए थे, उसको इन्वेस्ट किए थे। तो हम लोग से पूछता है कि 4 साल बाद कितना हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा और देगा। तो देखिए 1 साल का कितना रेट था, 1 साल का 8% रेट था, तो 4 साल का कितना टोटल रेट हम लोग को निकल जाएगा, यानी 4 गुने 8, 8 चौका 32% निकल जाएगा। यानी 2500 का 32% हमको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 32/100 काटिए, ये से ये कैंसल आउट, मिलेगा क्या, 25 दूनी 50, हाथ में 5, 25 दिया 75 और 5 80, यानी 800 रुपया हमको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला से भी मन निकाल सकते थे कि एसआई बराबर निकालिए PTR बटा 100 ऐसे, लेकिन इतना हम लोग कहले करें जब जानते हैं कि ये जो इसका रेट है सालाना सेम चलता है, मतलब 1 साल के लिए 8% है, तो दूसरा में भी 8% होगा, दूसरा साल में भी 8% इंटरेस्ट हमको देना होगा, तीसरा साल में भी 8% इंटरेस्ट देना होगा, चौथा साल में भी 8% इंटरेस्ट देना होगा।
तो 4 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 8 चौका 32% इंटरेस्ट हो गया। यहां तक तो समझ गया। और कितना का, कितना उधार हम लोग लिए थे, 2500 रुपया उधार लिए थे, यानी 2500 रुपया पे 32% हमको इंटरेस्ट लग गया। तो 32% इंटरेस्ट हमको क्या उसको वापस फिर देना होगा अगर उधार लिए हैं, या नहीं तो आप बैंक में रखें 2500 रुपया, तो 4 साल बाद आपको 800 रुपया एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, यानी 2500 प्लस 800 टोटल घुमा फिरा के दे देगा। यानी ये 2500 क्या निकला, एक्स्ट्रा, यानी यही हम लोग को इंटरेस्ट निकला, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक ना। तो बस क्या करना है, टाइम को रेट से आराम से मल्टीप्लाई कर देना और 2500 का परसेंटेज निकाल के फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 800। तो इसी तरह देखिए और आगे देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एकदम आसान है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट हर एक साल सेम रहेगा। और जो भी मान लेते कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि एक साल के लिए 5% था, दूसरा साल के लिए 8% था, तीसरा साल के लिए 6% था, चौथा साल के लिए 7% इंटरेस्ट था। तो ठीक है, एक साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, सबके लिए अलग अलग था, लेकिन टोटल समय कितना था, टोटल समय 4 इयर्स के लिए था। और टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 4 साल में जोड़ दीजिए, ये सब जितना भी इंटरेस्ट है सब इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए। तो देखिए, तो 8 5 13, 13 और 7 कितना होता है, 13 और 7 20 और 6 26, यानी 4 साल में हमको कितना इंटरेस्ट दे देना होगा, 26% इंटरेस्ट दे देना होगा। सॉरी 4 साल, ये हम लोगों को क्या बोल रहा था कि 4 साल में, यानी 4 साल में कितना इंटरेस्ट हम लोगों को दे देना होगा, 26% इंटरेस्ट दे देना होगा। तो जितना भी पैसा उधार लेंगे उसका 26% निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। बस 4 साल का ही ना इंटरेस्ट था, तो एक साल में 5% है, दूसरा साल में बोला कि नहीं हम और बढ़ा देंगे, तो ठीक है दूसरा साल में 8% बढ़ा दो, तीसरा साल में 6%, चौथा साल में 7%। तो 4 साल में टोटल कितना परसेंटेज हम लोग को देना होगा, 26% हमको एक्स्ट्रा उसको दे देना होगा। तो वही क्या हम लोग को हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो जैसे देखिए ना क्वेश्चन अभी आप लोग को मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हम लोगों को क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि 300 रुपया का 9% के वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए टोटल हम लोग के पास कितना था, 3000 रुपया था, 3000 रुपया था, और कितना परसेंट के दर से हम लोग ले रहे हैं, 9% के वार्षिक दर से, और समय कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी 3 साल के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो कितना उसको और हम लोग को लौटाना होगा, या उधार जो भी था उसमें इंटरेस्ट कितना, और मान लेते 3000 उधार लिए थे तो उसको और एक्स्ट्रा कितना देना होगा, 3000, या 3000 बैंक में जमा किए तो बैंक वाला हमको कितना देगा। तो देखिए एक साल में 9% होता है, 2 साल में भी 9% हो जाएगा, तीसरा साल में भी 9%, यानी 3 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इतना गुने 3, तो 9 तिया 27% हम लोग को इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 27% इंटरेस्ट हमको ज्यादा और देना होगा, यानी 3000 का 27% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 कटा 25 तिया 75, यानी 750, सॉरी यहाँ 27 है ना, 27 है, 27, 27 दिया 81, 810 रुपया हमको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, या अगर कहीं से उधार लिए हैं तो 810 रुपया एक्स्ट्रा हमको उसको और लौटा देना होगा, 3000 का 810 रुपया लौटा देना होगा। ठीक, तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है कि 2100 रुपया का 7.3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज, 12 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को निकालना है। तो देखिए हम लोगों को कितना है, पी कितना है, 2100 रुपया है पी हम लोगों को, और क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ, रेट कितना है 7.3/4% है। तो टोटल कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो देखिए 7 28 29 30 31, यानी 31/4%, और टाइम कितना समय के लिए था, टी बराबर था 12 वर्ष के लिए। तो देखिए ये सालाना है, यानी एक साल में इतना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है, तो 2 साल में भी इतना लगेगा, 3 साल में, तो 12 साल में कितना लगेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 93% हमको क्या करना होगा, इंटरेस्ट भरना होगा, किसका, 2100 का, या मिलेगा 2100 का 93%, 93/100 काटिए, ये से ये कैंसल आउट। अब देखिए 21 गुने 93 हम लोगों को मिल रहा है, तो 21 गुने 93 क्या हो जाएगा हम लोग को, 1953 रुपया क्या हम लोग को, या तो इंटरेस्ट बैंक से लिए हैं
तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, या किसी को उधार दिए हैं तो उससे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, या किसी से उधार लिए हैं 2100 रुपया इतना % के इंटरेस्ट पे। जैसे गांव में ना महिला समूह एक चलता है, वहां पे देखिए, वहां पे सब लोग जितना भी पैसा उधार लिया जाता है सब सिंपल इंटरेस्ट पे ही उधार लिया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चलता है इधर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से ना इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जुटने लगता है उसमें, इसीलिए वो इधर चलता नहीं है और लोग वैसा लेता भी नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में एक ही चीज है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आप एक साल के लिए अगर 5% ब्याज पर लिए हैं तो दूसरों साल में 5% लगेगा। लेकिन अगर वही सिंपल इंटरेस्ट पे लीजिएगा तो एक साल में 5%, तो दूसरा साल में क्या करेगा फिर 5%, और मतलब 5 उसमें 10% बढ़ जाएगा। वो बताएंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को बोलता है फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि 2000 का 3.1/3% वार्षिक दर की ब्याज से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इसको आप लोग निकालिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से आप लोग इसको निकाल के बताइएगा। 4 के बाद देखते हैं फिफ्थ। देखिए फिफ्थ का कुछ अलग क्वेश्चन है, उसको कैसे निकालेंगे सो देखिए। फिफ्थ हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे। 5वां बोलता है कि 9210 रुपया पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3.5% और तीसरे वर्ष के लिए 2.5% है, तो कुल साधारण ब्याज कितना होगा, यानी टोटल कितना हम लोग उधार लिए थे, यानी 9210 रुपया। ये 9210 रुपया क्या था, हम लोग का प्रिंसिपल था। ठीक, अब देखिए पहला वर्ष के लिए, यानी देखिए पहला साल के लिए कितना हम लोग लिए, फर्स्ट साल के लिए हम लोग कितना इंटरेस्ट था, 3.1। पहले वर्ष के लिए 4% था, यानी पहला वर्ष के लिए कितना % था, 4%। ठीक, सेकेंड ईयर के लिए कितना था, सेकेंड ईयर के लिए 3.5%। थर्ड ईयर के लिए कितना था, 2.5%। तो देखिए पहला साल में 4% हम लोग इंटरेस्ट लिए, दूसरा साल में 3.5%, तीसरा साल में कितना इंटरेस्ट लिए, 2.5% लिए। तो यानी तीनों साल के मिला के कितना टोटल इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा। जोड़ दीजिए सबको इंटरेस्ट, तो जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 3 2 5 और हाफ यानी 6 और 6 बचा 10, यानी 10% हम लोगों को मिलेगा 3 साल में इंटरेस्ट। तो 9210 रुपया था, 9210 का 10% कितना हो जाएगा, 10%, यानी 10/100, ये से यानी 921 रुपया क्या है, 921 रुपया हमको और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में। देखिए फर्स्ट ईयर बोला कि 4% हम इंटरेस्ट, लेकिन सेकेंड ईयर बोला कि ठीक है, अच्छा कुछ इंटरेस्ट का कम कर देते हैं, तो 3.5% इंटरेस्ट कम, मतलब 1.5% कम करके 3.5 कर दिया। फिर थर्ड ईयर में और कम कर दिया 2.5%। तो तीनों साल का निकाल दीजिए कि तीनों साल में कितना लगभग तीनों साल का इंटरेस्ट निकाल दीजिए कि 3 साल में कितना हमको इंटरेस्ट भरना होगा। तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट टोटल भरना होगा, 10%, यानी टोटल पैसा जितना लिए हैं उसका 10% हमको और उसको देना होगा। तो टोटल का 10% हमको उसको दे देना होगा बस, यानी कितना टोटल का 10%, 921 रुपया। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला हम लोगों को क्या बोलता है, देखिए अगला हम लोगों को बोलता है कि 31 पर 3 गो जीरो, यानी 31 पर 1 2 3, 5वां 6ठा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 31 पर 3 जीरो पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, यानी फर्स्ट ईयर के लिए कितना %, 3%, और फर्स्ट ईयर के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7.5%, यानी सेकेंड के लिए कितना था, 7.5% था, और तीसरे वर्ष के लिए यानी थर्ड ईयर्स के लिए कितना था, 4.1/2% था। तो बोलता है कि कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला साल में 3%, दूसरा साल में 7.5%, तीसरा साल में 4.5%। तो 3 साल में कितना टोटल परसेंटेज हो जाएगा, देखिए जोड़िए, 7 4 11, 1 12 और 3 15%, यानी हम लोगों के पास कितना था, 31 और 1 2 3, इसका 15% हमको इंटरेस्ट क्या करना होगा, भरना होगा। इसे ई खत्म 0, 15 0 0, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1 46, 4650 रुपया क्या करना होगा हम लोगों को, 4650 रुपया हम लोगों को इंटरेस्ट भरना होगा। ठीक ना, यानी इतना हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अभी जितना हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सब सिंपल इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, अब देखिए
अगला हम लोगों को क्या बोलता है, अगला हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखिए छठा के बाद देखिए सतवां। सतवां हम लोगों को बोलता है किसी धन राशि पर, मतलब कोई एक धन राशि था, मान लेते पी एक धन राशि था, पी कुछ भी एक पी धन राशि था, उस पे बोलता है कि 3% प्रति वर्ष, यानी इस राशि पर हम लोग 3% रेट लगा दिए, 3% वार्षिक रेट से, सॉरी 3% प्रति वर्ष की दर पर 9 वर्षों का ब्याज, यानी टाइम कितना है 9 वर्ष के लिए, टाइम कितना था 9 वर्ष के लिए हम लोग करते हैं, तो टोटल ब्याज हम लोगों को कितना मिलता है, यानी एसआई हम लोगों को कितना मिलता है, एसआई मिलता है 729 रुपये हम लोगों को ब्याज मिलता है। तो ध्यान रखिए पी हम लोगों का कोई भी पी एक अमाउंट होगा, मान लेते कुछ भी एक उधार लिए थे या कहीं बैंक में रखे थे, वहां पे 3% का इंटरेस्ट था, 3% का इंटरेस्ट इस पे लगाया, और कितना साल के लिए 9 साल के लिए, 9 साल के लिए, तो हम लोगों को कितना इंटरेस्ट मिला था 729 रुपया। तो ये जो पैसा था, कितना पैसा हम लोग मान लेते किसी को लोन दिए या किसी से उधार लिए थे, कितना लिए थे, तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए 3% है, तो 9 साल के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9 या 27% हो जाएगा। अब देखिए 9 साल के लिए कितना था, 27% हम लोगों को इंटरेस्ट निकला। तो लेकिन हम लोगों को अब यहां से निकालना क्या है, ये वाला रेट, ये वाला हम लोग को निकालना है। तो जैसे देखिए अगर हम लोग एसआई बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए यहां से थोड़ा सा समझा देते हैं, पीटीआर बटा 100, तो देखिए यहां से टी आर बटा 100, ये टी आर बटा 100 हम लोगों को क्या है 27% है, यही ना हम लोग निकालते हैं टी आर बटा 100 27%, कि टी आर यानी आर का परसेंटेज रहता है आर परसेंट इंटू टी, तो आर परसेंट को क्या हम लोग लिखते हैं आर बटा 100 गुने टी, यही ना, तो यानी आर बटा 100 गुने टी, यानी आर गुने टी बटा 100, इतना बराबर क्या हम लोग का 27% है। और यहां से हम लोग का क्या है, ये वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना था 729, ध्यान से रखिएगा 729 बराबर पी गुने इतना बराबर क्या है 27%, तो यहां से पी बराबर हम लोग को निकल जाएगा 729 बटा 27, ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा तो गुना ऊपर जाके 100 हो जाएगा। यानी यहां से अगर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, अगर देखिए इस तरह से अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 729, यानी अगर हम लोगों को 27% इंटरेस्ट मिला तो 27% का 729 रुपया कितना होगा, तो 27% परसेंटेज को चेंज कीजिए, यानी 100, हम लोगों को निकालना क्या था पी, या नहीं तो इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इतना कीजिए ना, एसआई बराबर पी इंटू ये जो रेट परसेंटेज है, रेट परसेंटेज लिख दीजिए, रेट परसेंटेज हम लोगों का कितना था 27%, बस इसको एने ले जाइएगा तो एसआई बराबर कितना था 729 बटा 27 गुने 100 ऊपर ले जाइए, काट दीजिए तो 27 से कटेगा 749, 27 गुने 7 बार में 27 से कट जाना चाहिए 729, सत्ताईस का ही है, 27 हाँ, यानी 27 होगा, तो टोटल कितना हम लोगों को, यानी 2700 पैसा लिए थे उधार, जिसको 3% के रेट से 9 साल के लिए था, 3% के रेट था और 9 साल के लिए उधार लिए थे, तो उसमें हमको 729 रुपया क्या बन रहा था, इंटरेस्ट बन रहा था। यानी टोटल पैसा मेरे पास कितना था 2700 रुपया, जिसका इंटरेस्ट कितना था 729 रुपया, रेट 3%, समय 9 साल के लिए था। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनाना है। अगला देखते हैं 7वां के बाद देखिए 8वां। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा ना तो बैक करके जरूर वीडियो देखिएगा, वहां से भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। 7 के बाद देखिए 8 क्या बोलता है, किसी धन राशि पर, यानी कोई भी एक धन राशि हम लोगों का, पी कोई भी एक धन राशि है, नहीं मालूम क्या से, उस फिर बोलता है कि 3.3/4% वार्षिक दर से, यानी रेट कितना दिया हुआ है 3.3/4% का हम लोगों का रेट है, वार्षिक दर पर, यानी 2.1/3 वर्षों के लिए, यानी टाइम कितना दिया हुआ है 2.1/3% हम लोगों को समय दिया हुआ है। फिर बोलता है कि ब्याज कितना हम लोगों को मिलता है, इंटरेस्ट यानी एसआई हम लोगों को मिलता है 210 रुपया। ठीक, तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आर इंटू टी, हमेशा देखिए आर टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं हमेशा मल्टीप्लाई कीजिए। क्या होगा 4 तिहाई 12 और 3 15/4 गुने, यहां से 3 दूनी 6, 1 7/3, देखिए तो ये 3 से कटेगा, 3 5 4 तिहाई 12 और 3 15/4, 3 दूनी 6, 1 7, तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को यहां से मिलेगा 3 से 3 5 15, 7 5 35/4%, 35
35/4% हम लोगों को मिला। और हम लोगों के पास टोटल कितना था, एसआई था 210 रुपया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 210 का आर परसेंट कितना था, 35/4%। इतना बराबर पी हम लोगों को तुरंत मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहां से इस 4 को हटा के 4 को ऊपर ले जाइए, यानी यहाँ 210 गुने 4, और ये परसेंटेज भी हटेगा तो 100 ऊपर ही भागेगा, बटा नीचे क्या रहेगा 35। काट दीजिए, जो भी जैसे कटेगा। 7 से 7 21, यानी 0 7 बचे 35, फिर कट जाएगा। 5 से 5 36, 6 चौका 24, 24 पर 2 0, यानी 2400 रुपया क्या किए थे हम लोग, उधार लिए थे। नहीं समझ में आया? तो यहां तक तो अच्छा, आर परसेंट तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 35/4% तक समझ में आ गया। अब आराम से चलिए, ये वाला एसआई बराबर क्या बताए थे, देखिए पी इंटू आर परसेंट। ये आर परसेंट क्या है, इस आर में क्या क्या है, आर और टी दोनों है, आर और टी दोनों का मल्टीपल है। तो हमको निकालना है क्या, प्रिंसिपल निकालना है। इंटरेस्ट कितना था, 210/r% बराबर पी लिखिए। अब आर परसेंट हम लोगों को कितना निकला, 35/4। तो देखिए 210/35, और 4 कहाँ जाएगा, ऊपरे, और ये परसेंटेज में है। परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो फिर 100 ऊपरे चला जाएगा, और यहाँ से काटिएगा तो क्या मिलेगा, 2400 रुपया। यानी स्टार्टिंग में कितना उधार लिए थे हम लोग, 2400 रुपया उधार लिए थे। या किसी को कितना उधार दिए होंगे, 2400 रुपया उधार दिए होंगे। इंटरेस्ट कितना था, 3.3/4% के इंटरेस्ट पे था। समय कितना साल के लिए था, 2.1/3 वर्ष के लिए था। तब हमको कितना इंटरेस्ट मिला, 210 रुपया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं और किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो आप लोगों को बता दिए कि अगर डिफरेंट ईयर का भी अगर पूछे कि एक साल का इतना परसेंटेज है, सेकेंड ईयर का इतना परसेंटेज, थर्ड ईयर का इतना परसेंटेज, तो आराम से क्या करना, सब परसेंटेज को जोड़ देना। और अगर एक ही बार दे दे कि हाँ एक साल का इतना परसेंटेज है, तो 9 साल में कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर अलग अलग दे रहा है तो अलग अलग ही निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला हम लोगों को क्या बोलता है, 9 नंबर ना, 9 नंबर हम लोगों को बोलता है कि अगर किसी धन पर, यानी कोई भी एगो धन है, पी कोई एक धन होगा, मतलब कोई भी एक धन है वो। फिर हम लोगों को क्या बोलता है कि साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए, यानी फर्स्ट साल के लिए कितना इंटरेस्ट लगाएं, 9.2/3%। सेकेंड ईयर के लिए, अगले वर्ष के लिए 3% था, 3%। तीसरे वर्ष के लिए यानी थर्ड ईयर के लिए कितना था, 4.1/3% इंटरेस्ट था। अगर कुल साधारण ब्याज हमें 11,900 रुपया प्राप्त हो, यानी टोटल एसआई हम लोग को कितना प्राप्त हो, 11,900 रुपया प्राप्त हो, तो ये धनराशि कितना था, ये धनराशि कितना था, ये हम लोग से पूछ रहा है। देखिए अगर फर्स्ट ईयर का अलग निकालेगा, सेकेंड ईयर का अलग निकालेगा, थर्ड ईयर का अलग निकालेगा, तो सबको अलग अलग हमको करना होगा। एसआई निकाले पहले पीटीआर फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकेंड ईयर के लिए निकालिए पीटीआर, फिर थर्ड ईयर के लिए, फिर तीनों को जोड़िए। उससे बेहतर है ना कि एक ही बार क्या कीजिए, सब में इंटरेस्ट है, आराम से जो सबका इंटरेस्ट है, 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल का जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे इंटरेस्ट चलेगा। तो देखिए अब कितना टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों साल के मिला के इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 जोड़ दीजिए। तो देखिए कैसे जुटेगा, यहाँ पे देखिए तो कैसे कैसे जुटेगा, 9 और 3 12, 12 और 4 16, और ये वाला को जोड़िए 2/3 + 1/3, यानी 3 2 और 1 3 1, यानी 16 1 17, यानी टोटल हम लोग का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 17% मिलेगा, 17%। इसको जोड़ दीजिएगा। देखिए 9 तिया 27, 28 29, 29/3 + 3 + 4 तिहाई 12 और 1 13, 4 तिहाई 12 1 13/3। यहां से इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो निकल जाएगा। देखिए सबको जोड़िए तो 3 और 3 6, और 9 6 15 के 5, हाथ में बचा 1 2 1 3 1 4, यानी 3 से, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। 9 तिया 27, 28 29/3, यहाँ 3 ठीक है, अच्छा हाँ यहाँ 3 होगा। और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 9 3 12, 12 9 21 के 1, तो बचा 2 2 4 1 5, यानी कटेगा 17 तिया 51, 17% आ गया ना रेट। तो देखिए हम लोगों का रेट निकल गया 17%, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी तीनों साल का टोटल रेट कितना निकल गया, 17% रेट निकल गया। जबकि हमको ब्याज कितना मिला था, ब्याज
11,900 रुपया ब्याज मिलल था, तो ये पी नहीं निकल जाएगा। पी बराबर क्या बताएं, सॉरी एस आई बराबर क्या बताएं, एस आई बराबर बता रहे हैं पी इंटू आर परसेंट। आर परसेंट कितना 17%, यानी 11,900 बटा कितना 17%, परसेंट मतलब ऊपर डबल जीरो, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना मिलता है, एक 17 सते 19 से, यानी 119 को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 17 से तो 7 बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, यानी 7 पर 1 2 0 1 2, यानी टोटल कितना हम लोग को अमाउंट था 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 7 पे 4 को 0। इतना रुपया हम लोगों के पास स्टार्टिंग में था, इतना रुपया था जिसपे फर्स्ट ईयर के लिए इतना परसेंट रेट लगाएं, सेकेंड ईयर के लिए इतना परसेंट, थर्ड ईयर के लिए इतना परसेंट, तब जाके हमको इंटरेस्ट कितना मिला था 11,900 रुपया, यानी टोटल पैसा कितना था, कहाँ है, जहाँ सैकड़ा, 1000, 10,000, 70,000 रुपया टोटल पैसा था। तो डिफरेंट टाइप का आप लोगों को हम क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब नहीं लगता है कि मतलब कि आप लोगों को फिर कहीं पे प्रॉब्लम होगा। अब जैसे देखिए अगला क्या बोलता है, अगला और इसी तरह का क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्या बोलता है, 10 बोल रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% था। और ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज है, यानी सालाना रेट लगता है, रेट सालाना लगता है। तो देखिए क्या बोलता है, कोई भी एक स्टार्टिंग में धन हम लोगों का क्या था, पी कोई धन था, उसमें बोलता है कि 2 वर्षों के लिए 4% था, यानी फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, यानी 2 वर्षों के लिए कितना परसेंट था, 2 वर्षों के लिए 4% का इंटरेस्ट था। तो देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि इंटरेस्ट सालाना लगता है, तो यानी 2 वर्ष का टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का टोटल इंटरेस्ट 4 दूनी 8% हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष का 4%, यानी फर्स्ट 2 साल में 4% का इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक ना। तो 2 वर्षों का कितना हो जाएगा, 2 वर्षों का 8% इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, अगले 4 वर्षों के लिए 6% था, यानी अगले 4 वर्ष के लिए क्या था, 6% इंटरेस्ट था, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 चौका 24%, यानी टाइम और रेट दोनों को ऐड कर देना है। फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है कि 6 वर्ष बाद, यानी 4 और 2 6, 6 वर्ष बाद कितना रेट लगता है, 6 वर्षों के बाद 8% हो जाता है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपया, यानी एसआई इंटरेस्ट कितना है 1120 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करो। अगर समय 9 वर्षों के लिए, टोटल टाइम कितना दिया हुआ था 9 वर्ष, जिसमें से 4 और 2 6 वर्ष तो इन्हीं बीत गया, यानी 3 वर्ष अभी और बचा रहते, 3 वर्षों का रेटवा कितना हो जाएगा, क्या बोलता है 6 वर्ष बाद रेट 8% लगता था, 6 वर्ष बाद 8% हो जाएगा, यानी टोटल रेट कितना हो जाएगा 8 तरीके फिर से 24% हो गया। अब देखिए 9 साल में टोटल इंटरेस्ट वा कितना हो जाता है, 9 साल में टोटल इंटरेस्ट जोड़ दीजिए यहाँ पे, 4 4 8 8 8 16 के 6 2 2 4 1 5, यानी 56% टोटल, 24 दूनी 48 8 8 16 56%। 9 वर्ष में टोटल हम लोगों को कितना देना होगा, 9 वर्ष में 56% देना होगा। यानी देखिए पी का कितना परसेंट, पी का 56% हम लोगों को, यानी ये जो प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल का 56% हम लोगों का कितना आ जाता है, ये 1120 रुपया। तो पी का 56% निकालना है तो निकाल दीजिए पी का 56%, फिर वही करेंगे, पी बराबर क्या निकालेंगे 1120 बटा 56%, यानी 56 ऊपर 100 ले जाइए, काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 0, यानी 2 पर क्या 0 1 2 3 1 2 3, यानी 2 पर 3 को 0। इतना रुपया हम लोगों को क्या देना होगा, सॉरी इतना रुपया हम लोगों का क्या था, प्रिंसिपल यानी मूलधन 2000 रुपया मूलधन था, जिसमें पहला 2 वर्षों के लिए 4% लगाएं, रेट सालाना रहता है ध्यान रखिएगा। तो 2 वर्ष में कितना रेट हो जाएगा 8%, 4 वर्षों के लिए 6% था, यानी 6 चौका 24% टोटल हो जाएगा। 3 वर्षों के लिए 8% लगाए, यानी 8 तरीके 24, टोटल कितना आ गया 56%। कितना साल के लिए, 4 3 7 और 2 9, 9 साल के लिए 56% आ गया। तो आखिर पैसा और 9 साल के लिए 56% आया, इसका मतलब इंटरेस्ट हम लोग को 1120 रुपया मिला। तो स्टार्टिंग में कितना उधार लिए थे 2000 रुपया, तो इसका कितना आंसर होगा 2000। अगला देखते हैं, अगला देखिए हम लोगों का क्या है, इसको मिटाते हैं। अगला देखिए हम लोग का क्या बोलता है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4%। देखिए फिर से मतलब कोई भी एगो धन है हम लोग का, पी अमाउंट वाला धन नहीं मालूम, फिर बोलता प्रथम 2 वर्ष के लिए यानी 2 ईयर के लिए कितना था 4%, यानी टोटल कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। फिर क्या बोलता है
पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, यानी अगले 4 वर्षों के लिए कितना 6%, यानी कितना हो जाएगा 6 चौका 24% हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है 6 वर्ष बाद सॉरी ये तो यही वाला रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये गड़बड़ हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है, ये गड़बड़ हो गया। अगला बोलता है कि पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है। तो देखिए पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, यानी इंटरेस्ट 18% इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, अगले 4 वर्षों के लिए 7%, तो अगले 4 वर्षों के लिए 7%, यानी 7 चौक 28% हो जाएगा। फिर बोलता है कि फिर क्या बोलता है, 4 वर्षों के लिए 7%, और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है, यानी फिर 7.5% वार्षिक है, लेकिन कितना साल के लिए लिया था वो आगे कंफर्म होगा। एक आदमी ने 18,800 रुपया 11 वर्ष के लिए निवेश किया, यानी टोटल अमाउंट इसका मालूम है, पी बराबर कितना था 18,800 रुपया निवेश किया था, कितना साल के लिए 11 साल के लिए। यानी देखिए 4 और 3 7 साल लेने हो गया, यानी 4 साल के लिए कितना था, ये 7.5% का रेट था। कितना हो जाएगा, सो देखिए 4 5 20 के सोना हाथ में बचा 2, 4 7 28 29 30, यानी 30% होगा 4 साल के लिए। अब देखते हैं टोटल रेट कितना, यानी 11 साल में टोटल इंटरेस्ट, टोटल रेट कितना बैठा, 100 8 8 16 के 6 3 2 5 1 8 8 16 6 3 2 5 1 6 1 7, यानी टोटल हम लोगों का कितना मिला 26% हम लोगों को टोटल मिला। टोटल हम लोगों को 26% मिला है, क्या रेट मिला, टोटल 26% रेट मिला। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यानी टोटल इतना परसेंट सॉरी इतना रुपया इन्वेस्ट किए थे, यानी 18,800 रुपया इन्वेस्ट किए थे, तो इतना का 76% हम लोगों को मिलेगा रेट, यानी इसे कट खत्म। तो हम लोग को यहाँ से मिलेगा इंटरेस्ट 188 गुने 76 रुपया, इतना का इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा। कितना 18,800 का 11 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा, 14,288 रुपया क्या मिला इंटरेस्ट। ध्यान रखिए अगर 18,800 रुपया अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट करेंगे, पहला 3 साल के लिए 6% का रेट था, अगला 4 साल के लिए 7% का इंटरेस्ट था, अगला 4 साल के लिए 7.5% का इंटरेस्ट था, टोटल इंटरेस्ट 26% हो गया। तो सोच लीजिए 18,800 रुपया अगर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा ये 14,288 रुपया क्या है, एक्स्ट्रा हमको पैसा मिल रहा है। अगर होगा आप लोगों के पास तो कहीं रख दीजिए। तो सोच लीजिए 11 साल बाद इतना रुपया भी आप लोगों को और ज्यादा मिलेगा, इसमें प्लस ई भी मिलेगा, इतना प्लस एक्स्ट्रा इतना मिलेगा, समझे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ऐसा ही ऐसा आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे भी। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन और उठाते हैं, वो हम लोगों को क्या बोलता है, एक क्वेश्चन और है वो देखिए, वो हम लोगों को बोलता है किसी धन राशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगा। मतलब सॉरी कितनी धन राशि, यानी कितना धन राशि है वो 6 वर्ष में कितना परसेंट के दर से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। देखिए 6 वर्ष यानी टाइम कितना है 6%, सॉरी टाइम कितना है 6 वर्ष है, 6 वर्ष, और रेट कितना है, रेट है 4%, यानी टोटल कितना हो जाएगा 6 चौका 24% हो जाएगा। यानी हम लोगों को एक 24 हम लोगों को बोलता है कितना धन है, वो कितना धन है, कितना धन है, यानी हम लोगों को पी नहीं मालूम है, पी नहीं मालूम है, हम लोगों को दिया हुआ क्या कि कितना धन है वो 24% के वार्षिक दर से 496 रुपया हो जाएगा। तो 496 रुपया, देखिए 496 रुपया हो जाएगा, यानी ये 496 में क्या है, ये जो प्रिंसिपल है प्लस में और क्या है इसमें इंटरेस्ट वो जुटल है 496 में। तो हम लोगों को दोनों मिला के चेक करना होगा। तो ऐसा ऐसा जहां पे भी क्वेश्चन मिले उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ मान लीजिए, कुछ मान क्या लेना है। सो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि देखिए हम लोगों के पास क्या था 100 रुपया था, हम लोगों के पास कितना था 100 रुपया था। अगर 100 रुपया पे 24% अगर इंटरेस्ट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा यहीं से लगा देते यहीं पे,
हम लोग को बोल रहा है कि 100 रुपया में अगर 24% इंटरेस्ट लगाएंगे तो हम लोगों को कितना फाइनल कितना पैसा दे देना होगा, 124 रुपया दे देना होगा। क्यों? सो देखिए 100 रुपया हम लोगों के पास पैसा था, लेट कर लेते हैं, 100 रुपया हम लोगों के पास पैसा था जिसमें 24% इंटरेस्ट लगाया सालाना, तो एक साल में 24 रुपया लगेगा, एक साल में 24 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना होगा। तो जब एक साल में 24 रुपया देना होगा यानी टोटल कितना रिटर्न करना होगा, 124 रुपया रिटर्न करना होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोलता क्या है कि 124 रुपया हम लोग रिटर्न नहीं किए हैं, कितना हम लोग को करना है, 496 रुपया। कितना? 496 रुपया हम लोगों को रिटर्न करना है। और रेट इन्हें दिया हुआ है कितना, यानी रेट दे वाला कितना, 4% के रेट से, है ना। सॉरी ये नहीं था, इधर छोड़िए। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग लेट क्या किए कि अगर 100 रुपया पैसा है हम लोगों के पास और इसी में निकालना है कि इसमें कितना पैसा हम लोग लेट कर लिए। 100 रुपया पैसा था, अगर रेट कितना है, 24% है, 24% का रेट से अगर एक साल के लिए दें तो हम लोगों को कितना रिटर्न करना होगा, 124 रुपया रिटर्न करना होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 124 रुपया रिटर्न नहीं किए, कितना हम लोग रिटर्न करना है, हमको 496 रुपया रिटर्न करना, यानी 124 का कितना गुना हो जाएगा, 124 का 124 का 4 गुना हमको क्या करना होगा, रिटर्न करना। उसी के जैसा हम लोग क्या है कि 100 रुपया उससे उधार नहीं लिए होंगे, कितना लिए होंगे, 100 का 4 गुना यानी 400 रुपया हम लोग क्या किए होंगे, उधार लिए होंगे। अब यहाँ से देखिए मिला लीजिए, अगर 400 रुपया उधार हम लोग लिए हैं किसी से तो 400 का 24%, ध्यान से निकाल के देख लीजिए, 400 का 24%, 24/100, ये से ये खत्म, यानी 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है 9, 96 रुपया। देखिए 96 रुपया हम लोगों को क्या मिला, 96 रुपया इंटरेस्ट हमको देना होगा और प्लस में जो पैसा लिए थे वो भी लौटाना होगा, यानी 400 और 96, यानी टोटल हम लोगों को कितना लौटाना होगा, 496 रुपया। यही ना था क्वेश्चन में। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, बोल रहा था कि कितनी धन राशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया लौटाना होगा। तो कितना धन राशि है, यानी 400 रुपया हम लोगों के पास धन राशि था जिसको 6 वर्षों के लिए उधार लिए, रेट कितना पर लिए थे, 4% के दर पे लिए थे, तो बाद में उसको कितना लौटा देना होगा, 496 रुपया। तो उसी को निकालने का तरीका है हम लोगों के पास कि अगर जहां पे इस तरह का मिले तो आराम से 100 मान लीजिए। 100 पे क्या होता है कि आसान होता है। देखिए 100 रुपया हम लोगों के पास पैसा था, 24% रेट था, तो 100 रुपया का 24% एक साल के लिए कितना हो जाएगा, 124 रुपया हो जाएगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोलता है कि 124 रुपया लौटाना नहीं है, कितना लौटाना है, 496 रुपया लौटाना है, यानी 124 का कितना गुना, 4 गुना। तो उसी तरह हम लोग उससे उधार, तो मेरे पास कितना होगा, 100 रुपया नहीं होगा, 100 का कितना गुना, 400 रुपया, यानी 400 रुपया हम लोगों के पास स्टार्टिंग में पैसा होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अगर पूछे तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। और फिर से बता रहे हैं कि अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार जरूर देखिएगा वीडियो। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है। अगला हम लोगों को बोलता है कि यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए, फिर से ध्यान, यदि किसी धन पे, हमको नहीं मालूम है कितना धन है, यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया कम है, तो मूलधन व एसआई दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए टी बराबर कितना है, 3 वर्ष है, रेट कितना था, 12.1/2% रेट है, यानी यहां से क्या हम लोग को मिलेगा। और आगे देखते हैं, और क्या हम लोगों को बोलता है कि इतना % की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया क्या है, 4500 रुपया कम है, यानी रेट देखिए तो रेट हम लोग को क्या यहाँ से निकलेगा, 12। अच्छा इसको फ्रैक्शन को तोड़िए, हम लोगों का ये % रेट था तो 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100, यानी 25 से कम 25, 25 चौका 100। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8। यहाँ से ना क्यों हम लोग को मिलेगा जो परसेंटेज में पढ़ाए थे उससे। चलिए देखिए अगर हम लोग को 8 रुपया टोटल हम लोगों के पास क्या था, पैसा था, 8 रुपया पैसा था, अगर 8 रुपया पैसा में 12.5% अगर हम लोग इंटरेस्ट लगा दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 8 रुपया पैसा था, 8 रुपया पैसा था ना, 8 रुपये पैसा था, 12.5% अगर हम लोग इंटरेस्ट लगा दे उस पे एक साल के लिए, तो एक साल के लिए कितना ब्याज हम लोग को मिलेगा, एक साल के लिए हम लोग को 1 रुपया ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना। अगर फिर से देखिए, अगर 8 रुपया हम लोगों के पास पैसा था, इसको 12.5% के रेट से
लगा दिया जाए तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में 1 रुपया हम लोगों को ब्याज मिलेगा। उसी तरह हम लोगों को कितना साल के लिए पूछ रहा है, 3 साल के लिए। यानी अगर P बराबर हम लोग के पास 8 रुपया है और अगर SI अगर P बराबर 8 रुपया है और अगर SI पूछा जाए कितना साल में, 3 साल में, तो 3 साल में कई रुपया हो जाएगा, यानी 3 रुपया हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर से अगर टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, रेट दिया हुआ है 12.5%। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन हम लोगों को दिख नहीं रहा है कि आगे कैसे भागे, कैसे बढ़े, तो हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज वाला बुद्धि लगा दिए। यहाँ पे का परसेंटेज वाला बुद्धि लगाएं कि 12.5% यहाँ रेट है, यानी 12.5% है। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1/8। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर स्टार्टिंग में मेरे पास 8 रुपया होगा तो 8 रुपया पर अगर 12.5% इंटरेस्ट लगा दे तो 1 साल के लिए कई रुपया मिल जाएगा, 1 रुपया मिल जाएगा। 2 साल के लिए कई रुपया मिलेगा, 2 रुपया। 3 साल के लिए कई रुपया मिलेगा, 3 रुपया मिलेगा। तो हम लोगों को एक तरह से प्रिंसिपल मिल गया और एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि साधारण ब्याज और मूलधन, यानी साधारण ब्याज और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंसेस, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4500 रुपया है। 4500 रुपया यानी 5 का कितना गुना, 900 गुना। उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3 नहीं होके क्या होगा, 3 का 900 गुना, यानी 9 या 2700 रुपया हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल 8 नहीं होके क्या होगा, 8 के 900 गुना, यानी 9 8 है 7200 रुपया। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा था कि मूलधन व एसआई ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल हम लोगों को कितना है, प्रिंसिपल 7200 रुपया मिलेगा। और इसका जो एसआई है, एसआई कितना मिलेगा, 2700 रुपया हम लोगों को मिलेगा। यानी एसआई मतलब इंटरेस्ट 7200 रुपया पैसा था, 12.5% रेट लगा दिए 3 साल के लिए, तो हम लोगों को कितना आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन आसान है। हम लोगों को बोला क्या था, ये वाला जो परसेंटेज दिया था ना, इस परसेंटेज को हम लोग यूज किए। 12.5% दिया था, इसको फ्रैक्शन में किए 1/8, यानी 8 रुपया। फिर से यहाँ चेक कीजिए, 8 रुपया अगर हम लोग के पास पैसा है, 12.5% के रेट पर लगा दिए हैं उसको, तो 1 साल के लिए कै रुपया मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। कितना साल के लिए लगाए थे, 3 साल के लिए, तो 3 रुपया मिलेगा। बस वही की प्रिंसिपल और एसआई निकाल लिए। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 5 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया कम है। यानी कम है मतलब कि दोनों के बीच में अंतर है, तब ना उतना कम है। तो दोनों के बीच में यानी प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 5 नहीं होगी, अंतर कितना था, 45 था। यानी 5 का 900 गुना। तो उसी तरह ये भी 900 गुना हो जाएगा, ये भी 900 गुना। यानी यहाँ से प्रिंसिपल 7200 और एसआई 2700। आगे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो थोड़ा ज्यादा हार्ड लेवल का हो गया। तो इससे पहले जो आप लोगों को क्वेश्चन बताया ना, उस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन आखिर इस टाइप का भी क्वेश्चन था तो बताना भी जरूरी है। कि देखिए फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि किसी धन पर 4 वर्षों के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है। फिर से बोल रहा है, कम बेसी का चाल खेल रहा है। तो देखिए क्या बोलता है कि यदि किसी धन पर, यानी कोई भी एक धन है, हम लोगों को मालूम नहीं है, पी कोई धन है, और कितना सालों के लिए, टी बराबर 4 वर्षों के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है। यदि दर यानी रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 16.2/3% की दर हो तो मूलधन व एसआई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, रेटवे से पहले कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए तो 16 16 16 48 49 50, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, फ्रैक्शन वाला भी निकालने के लिए आप लोग हम सिखाए हैं फ्रैक्शन से भी। तो इसको क्या कीजिए, 16 16 16 16 48 49 50। देखिए 50/3 परसेंटेज है तो 100 से, यानी 50/3 है ना, सॉरी 50 से 50, 50 दूनी 100, 1/6 होगा, ठीक ना। तो देखिए 1/4 नहीं, क्या होगा, 1/6 होगा। तो 1/6 के मतलब क्या है कि 6 रुपया हम लोगों के पास था, 6 रुपया हम लोगों के साथ, 6 रुपया पर अगर इतना परसेंट अगर हम लोग इंटरेस्ट लगा देंगे तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा 1 साल में। यानी P बराबर हम लोगों के क्या है, 6 रुपया है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया। क्या कितना साल के लिए दे रहे हैं, 4 साल के लिए दे रहे हैं, तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 4 रुपया मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, मिल ही जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में पर ईयर सेम रेट चलता है।
तो यहाँ पे इससे हम लोग को क्या पता चला, 6 रुपया है, इतना परसेंट अगर उस पर लगा दिया जाए तो 1 रुपया हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 1 रुपया का हम लोगों को इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 नहीं होके कितना है, कितना है 2200 रुपया। 2200 रुपया यानी 2 का कितना गुना, 1100 गुना। उसी तरह ऐसा 4 नहीं होके क्या होगा, 4 का 1100 गुना यानी 11 44 पर डबल जीरो। उसी तरह पी 6 नहीं होके क्या होगा, 6 का 1100 गुना क्या हो जाएगा, 11 छक 66 पर 2 जीरो यानी 6600। ये हम लोग का 6600 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा और इस पे 4400 रुपया हम लोगों को क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना, सॉरी प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा 6600 और इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा 4400 रुपया। यही हम लोगों का फाइनल आंसर मिल जाएगा। और अगर हम लोग से पूछे कि टोटल अमाउंट निकालिए तो ये जो प्रिंसिपल है और ये जो इंटरेस्ट है दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल निकल जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए और किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी देख लीजिए। ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारा चीज बता दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया। अगला देखिए क्या बताइए, यदि कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। यानी देखिए कोई एक धन है, कोई भी एक धन है, नहीं मालूम कितना रुपया पैसा है से, कोई भी एक धन है, वो बोलता क्या है कि 6 वर्ष में अपने आप दोगुना हो जाता है। यानी समय दिया हुआ है क्या, 6 साल देवल है। यानी देखिए स्टार्टिंग में 1 रुपया था, 6 साल बाद क्या रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया। यानी इंटरेस्ट कितना बढ़ा, इसमें 1 रुपया इंटरेस्ट बढ़ल होगा तब ना ये 2 हुआ। 6 साल में अपने आप थोड़ी ना होगा, उस पर इंटरेस्ट लगल होगा तब ना। तो वही हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो जाए तो दर निकालिए, रेट परसेंटेज अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो रेट परसेंटेज कैसे निकलेगा, सो देखिए 1 से हम लोग क्या कर दिए, यानी ये कितना साल में हुआ, देखिए ये कितना साल में हुआ, 6 साल में हुआ। यानी देखिए 6 साल में ये क्या हो गया, दुगना हो गया। यानी 1 रुपया स्टार्टिंग में था तो 6 साल बाद ही हमको कितना रिटर्न देगा, 2 रुपया देगा रिटर्न। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि 1 रुपया हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। और हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए, यानी दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 6 साल में, ध्यान रखिएगा 6 साल में कितना इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, 6 साल में 1 रुपया हमको क्या हो रहा है, 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रेट निकालना है, रेट हम लोग सालाना निकालते हैं। तो 1 साल में कै रुपया हमको मिलेगा, 1 साल में कै रुपया मिलेगा, यानी 1/6 रुपया। अगर इसी को अगर इंटरेस्ट में हम लोग परसेंटेज में चेंज करें, यानी रेट के रूप में चेंज करें तो इतना गुने 100 हो जाएगा। यानी कितना परसेंट, 1 साल में कितना परसेंट हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता होगा, सो ध्यान रखिए। तो इसको काटिए तो 2 से 2 तिहाई 6, 50 यानी 16.1/3 इतना परसेंट हमको सालाना इंटरेस्ट मिलता। 16 16 16 16 48 49 यानी 16.2/3% हम लोगों को सालाना इंटरेस्ट मिलता होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन बोलता है कि यदि कोई धन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 6 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाए तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने आप का दोगुना ऐसी तो नहीं हो जाएगा, उस पर इंटरेस्ट कितना लगल होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा। यानी दुगुना हो रहा है, यानी कितना का इंक्रीज हो रहा है, 1 रुपये का। कितना साल में, 6 साल में। यानी 6 साल में 1 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है, 6 साल में 1 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है। तो 1 साल में कितना होगा, 1/6 रुपये का। यानी अब हमको चाहिए क्या, इंटरेस्ट चाहिए। तो 1 साल में जो परसेंटेज होता है वह इंटरेस्ट कराता है। तो 1/6 गुना 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16.2/3% इतना हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, अगला देखिए एक क्वेश्चन इसी तरह से और कर दे रहे हैं, इसके बाद फिर इसको फिनिश करते हैं। इसके बाद इसको हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें ना हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है सिंपल इंटरेस्ट का, उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए।
अब देखिए कोई अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि कोई धन राशि 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। सोचिए अगर कोई धन राशि है वो 3 वर्ष में, टाइम बराबर क्या है, 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। यानी मान लेते हैं स्टार्टिंग में 1 रुपया था, तो 1 रुपया कितना रुपया में चेंज हो गया, 8 रुपया में चेंज हो गया। कितना दिन में, कितना दिन में, 3 ईयर में। 3 ईयर में देखिए एक रुपया था, वो 3 साल में कितना में चेंज हो गया, 8 रुपया में चेंज हो गया। यानी इंटरेस्ट कितना था, 7 रुपया क्या हो गया, 7 रुपया उस पर इंटरेस्ट लगल होगा। यानी 3 साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ा, 7 रुपया बढ़ा। तो वही बोलता है, तो आगे बोलता है 8 गुना हो जाता है, तो बोलता है कितने समय में यह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। यानी कितने समय में ये अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। यानी 64 गुना मतलब देखिए स्टार्टिंग में 1 रुपया था, तो ये अपने आप का मान लेते हैं स्टार्टिंग में 1 रुपया था, तो 64 गुना मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे 64 लिखें, यानी 1 का कितना गुना, 64 गुना। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा 63 रुपया इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, तब ना ये अपने आप का 64 हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बोलता क्या है, यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में 1 रुपया था, ये 1 रुपया से कई रुपया हो गया, 8 रुपया। कितना साल में, ऊपर साल लिखते 3 ईयर में। यानी कितना इंटरेस्ट, अब ऐसे ही तो बढ़ेगा नहीं, उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगल होगा। यानी कितना, 1 रुपया का 8 रुपया हो गया, यानी 7 रुपया हमको क्या मिला, 7 रुपया इंटरेस्ट मिला। फिर क्वेश्चन में बोलता है हम लोगों को कि कितने समय में यह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। यानी कितने समय में ये अपने आप का, यानी 64 गुना हो जाएगा। यानी इस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा होगा, 63 रुपया इंटरेस्ट इसको मिला। 1 का 64 करना मतलब कि 63 रुपया इंटरेस्ट और 1 रुपया जो दिया था वो सब मिला जुला कुछ को 63 रुपया 64 रुपया दे देंगे। तो वही बोलता है, तो देखिए पहले का कितना गुना, ये 63 हो गया। यानी पहले का कितना गुना, पहले क्या था, इससे हम लोग रिलेट करेंगे। पहले 3 साल में 1 रुपया से 8 रुपया हो गया, यानी कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। तो वही फिर बोलता है कि अगर कितना साल में ये 64 रुपया हो जाएगा, यानी 63 रुपया बढ़ा, तो ये इस 7 रुपया का 63 कितना परसेंट, कितना गुना है, 7 9 63। यानी ये जो इंटरेस्ट था उसका 9 गुना फिर बढ़ गया 63 रुपया। तो उसी तरह जब 9 गुना ये बढ़ा, तो यानी इसमें समय भी क्या लगेगा, 9 गुना भी लगेगा, समय भी 9 गुना लगेगा। यानी 9 या 27 वर्ष, यानी 27 वर्ष में क्या है कि वो 1 रुपया का कितना हो जाएगा, 64 रुपया हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ निकला कि 1 रुपया का 8 रुपया कितना साल में हुआ, 3 साल में, उसी तरह 1 रुपया का 64 रुपया कितना साल में हो जाएगा, 27 साल में हो जाएगा। यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा, 27 ईयर्स फाइनल आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। एसआई हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा सीआई मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं स्क्रीन पे, वो इसी टाइप का है क्वेश्चन। उसमें क्या बोलता है ना, उसमें बोलता है कि यदि कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, यानी 1 से क्या हो जा रहा है, 1 से 2 में हो जा रहा है। कितना साल में, 6 वर्ष में। 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बोलता है कितने समय में यह अपने आप का 10 गुना होगा। कितने समय में यह अपने आप का 10 गुना, यानी ये एक इंटरेस्ट था, यानी इसमें कितना इंटरेस्ट होगा, 9 होगा तब ना 10 होगा। यानी इसका 9 गुना हो जाएगा, तो यानी 6 भी नहीं रहेगा, 6 क्या हो जाएगा, 9 गुना, यानी 9 6 54। 54 वर्ष में क्या हो जाएगा, 1 का 10 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, उसको बनाना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दे दिए, उस क्वेश्चन को आप लोग को देखते हैं कि कौन कौन बना के जवाब देते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर सबको बताना है। और आप लोगों का एसआई आज खत्म हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का फाइनल हो चुका है। अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में समस्या आया होगा, तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके कोई भी सोशल मीडिया पे भेज दीजिएगा, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पे भेज दीजिएगा, वहां से आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। और सब लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में आप लोगों को नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, वहां से भी बहुत सारा चीज आप लोग को जानकारी मिलते रहेगा। ठीक, बस आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, उस पर भी अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ट्री के साथ करेंगे। ठीक, थैंक यू।